हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एम एस डॉस के साथ वर्क करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, एम एस डॉस हम लोग का एम एस डॉस 6.22 ये हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आज हम लोग ये वर्क करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा एम एस डॉस स्टार्ट कैसे होता है। तो एम एस डॉस स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ से हमारा सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे एक रन शो कर रहा है। आप इस रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग या तो COMMAND कमांड टाइप करेंगे, अदरवाइज आप CMD ये भी आप टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कमांड से हमारा ये डॉस ओपन हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग कमांड यहाँ से टाइप किए COMMAND और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देखते हैं कि हमारे ये डॉस प्रॉम्प्ट वाला प्रोग्राम ओपन हो गया है। आइए हम लोग इसको CMD ओपन करके CMD लिख के ओपन करते हैं। तो सेम प्रोसेस में हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन रन और यहाँ से टाइप करेंगे CMD और जैसे आप ओके करते हैं देखते हैं हमारा इसके भी ज़रिए हमारा प्रोग्राम डॉस प्रोग्राम ओपन हो गया। यदि आप ऐसे ओपन नहीं करना चाहते हैं आप टाइप करके, तो आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे और यहाँ से एसेसरीज चूज़ करेंगे और एसेसरीज से आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट चूज़ करते हैं। तो इससे भी आपका डॉस प्रोग्राम ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा इस डॉस प्रोग्राम में हमारा यहाँ पे टाइटल बार शो कर रहा है कमांड प्रॉम्प्ट। चूँकि ये कमांड बेस्ड प्रोग्राम होता है, इसमें हम लोग कुछ भी यूं नहीं लिख सकते। यदि आप कुछ भी यहाँ पे लिख के टाइप करके एंटर करते हैं तो ये आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जो हमारा डॉस प्रोग्राम है ये फाइनली हमारा कमांड बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब ये फार्मूला पे वर्क करता है। इसमें यदि फाइल क्रिएट करना है तो भी फार्मूला डालेंगे, यदि हम लोग इसमें फोल्डर क्रिएट करते हैं तो भी इसमें फार्मूला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा शो कर रहा है सबसे पहला मिनिमाइज, देन मैक्सिमाइज, देन क्लोज और ये हमारा ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम होता है। मतलब ये एक तरह का हम लोगों का रखिए कि ये पास टाइप का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ब्लैक एंड वाइट वे में वर्क करते हैं। हमारा स्क्रीन ब्लैक है और ये हमारा जो राइटिंग टेक्स्ट है वो हमारा वाइट है, मतलब एज अ ब्लैक बोर्ड। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड होता था पुराने टाइम में कि हम लोगों का ब्लैक बोर्ड होता था और वाइट चॉक से हम लोग उस पर टेक्स्ट को एडिट करते थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यदि आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये फाइनली फुल स्क्रीन ऑप्शंस में यूज़ होगा। यदि आप इसको नॉर्मल स्क्रीन में डालना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे, फिर से ये आपका नॉर्मल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग डॉस में सबसे बेसिक बात को जानते हैं। जैसे हमारा डॉस में वर्क होता है डेट। यदि हम लोग को आज कंप्यूटर्स में क्या डेट है, कंप्यूटर में कौन सा डेट डाला हुआ है वो देखना है, तो आप यहाँ से पहला कमांड टाइप करेंगे DATE। डेट लिख के आप जैसे एंटर प्रेस करते हैं आपका यहाँ पे शो करता है फ्राइडे 6, मतलब मंथ आपका छठा है, फ्राइडे मतलब 6 जून है आपका, और डेट आपका 20 शो कर रहा है और ईयर आपका 2014, मतलब जून फ्राइडे और 20 तारीख और 2014 हमारा ईयर शो कर रहा है। यदि आप इसमें न्यू डेट को एंटर करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे मांग रहा है इंटर द न्यू डेट, और यदि आप नया डेट एंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर से एंटर मार के बाहर आ जाएंगे। जब एंटर मारते हैं तो फिर से आप देख रहे हैं कि आपका C ... ये आपका कॉलम, देन आपका ये स्लैश डॉक्यूमेंट एंड सीटिंग स्लैश विकास शो कर रहा है ये आपका। इस पूरे को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट। और ये प्रॉम्प्ट जो आपको परफॉर्म कर रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है, आप जो वर्क कर रहे हैं वो लोकल डिस्क C के अंदर एक डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग नाम से आपका फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर आपका विकास नाम से फोल्डर है जिसके अंदर आप अभी वर्क कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी डेट जाना। यदि हम लोगों को टाइम देखना होता है तो हम लोग यहाँ से टाइम कीबोर्ड से टाइम प्रेस करते हैं TIME। देन टाइम प्रेस करने के बाद जैसे हम लोग एंटर करते हैं हमारा शो करता है कि आपका करेंट टाइम जो है 23:38। 23 का मतलब हो गया कि आपका 11:38 हो रहा है, चूँकि ये हमारा 24 घंटे वाली घड़ी को ये परफॉर्म करता है और 23 यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है कि
38 मिनट हो रहा है। आप यदि इसमें कोई भी न्यू टाइम डालना चाहते हैं तो एंटर द न्यू टाइम, तो आप न्यू टाइम डाल सकते हैं। बाय द वे हम लोग यहाँ पे डालते हैं 12:10, तो 12 टाइप करेंगे, देन शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे और 12:10, तो 12 यहाँ पे 10 प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे 11:38 PM हो रहा है, और जैसे हम लोग यहाँ पे 12:10 लिख के एंटर करेंगे, ये आपका ये वाला जो 11:38 PM ये शो कर रहा है, ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो चलिए एंटर करते हैं। देखिए आपने जैसे एंटर किया यहाँ पे आपका शो कर रहा है कि 12:10 PM, ये 12:10 PM में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर में हमारा जो वॉल्यूम सीरियल नंबर है वो क्या है। तो वॉल्यूम सीरियल नंबर को शो करने के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में VOL प्रेस करेंगे। जैसे VOL प्रेस करते हैं आपका वॉल्यूम सीरियल नंबर दिखता है। तो वॉल्यूम सीरियल नंबर इज A835BA1C, आपको ये शो कर रहा है। अब फ्रेंड्स हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा इस कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। तो उसके लिए आप वर्जन फॉर VER, आप VER लिख के जैसे एंटर करते हैं आपका यहाँ पे वर्जन शो करता है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP वर्जन 5.1.2600 है, ये आपका वर्जन शो कर रहा है। देन फ्रेंड्स अब हम लोग यदि हम लोग इस टोटल स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वर्क किया, तो हमारा क्या हो रहा है कि स्क्रीन वन बाय वन भरता जा रहा है। यदि हम उस पूरे स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं C फॉर क्लियर, CL फॉर क्लियर, एंड S फॉर स्क्रीन, CLS। फ्रेंड्स इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लेटर को कैपिटल में ही टाइप करो या स्मॉल में ही टाइप करो, आप किसी भी लेवल में टाइप कर सकते, किसी भी केस में आप टाइप कर सकते हो, चाहे आप वो स्मॉल केसेस हो, लोअर केसेस हो या अपर केसेस हो, आप किसी भी केसेस में उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने CLS लोअर केस में टाइप किया, और जैसे हम लोग एंटर प्रेस करते हैं हमारा स्क्रीन जो देखते हैं कि हम लोगों का स्क्रीन ये क्लीन हो गया। फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें जानते हैं कि ये जो आपका शो कर रहा है डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग एंड विकास, इसको यदि हमको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए आप कीबोर्ड से CD और डॉट एंड डॉट जैसे एंटर करते हैं, आपका विकास नाम से जो फोल्डर ओपन था वो क्लोज हो गया। यदि आप फिर से डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग को भी ऑफ करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से फिर प्रेस करेंगे CD डॉट डॉट। तो आप देखते हैं कि आपका सबसे पहले CD डॉट डॉट से एक फोल्डर विकास क्लोज हुआ, देन आपका डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग क्लोज हुआ। तो इस तरह से हम लोग फोल्डर को क्लोज कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग अपना खुद का फोल्डर, इट मीन्स डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। हम लोग डॉस में फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं, और डायरेक्टरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल, मतलब इसमें बहुत से फाइल का कॉम्बिनेशन होता है। बाय द वे हम लोग यदि काइट के नाम से या अदर विकास के नाम से या किसी भी नाम से यदि हम लोग इसमें डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, बाय द वे हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं काइट कंप्यूटर के नाम से। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होना चाहिए MD, M फॉर मैक, D फॉर डायरेक्टरी, MD। देन हम लोग कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे, वो जो लंबा वाला होता है। देन फिर हम लोग यहाँ से टाइप करेंगे जिस नाम से आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। जैसे हम लोग टाइप करते हैं काइट स्पेस कंप्यूटर, तो हमारा डायरेक्टरी काइट स्पेस कंप्यूटर के नाम से क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग को ये देखना है कि हमारा डायरेक्टरी काइट कंप्यूटर के नाम से बना कि नहीं बना। तो आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे dir का मतलब होता है टू शो द ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी विद डेट एंड टाइम वाइज, मतलब हम लोग अपने फाइल्स और डायरेक्टरी को डेट और टाइम वाइज देख सकते हैं कि हमारे डॉस में ये फाइल्स और डायरेक्टरी है कि नहीं। dir लिख के हम लोग अब एंटर करते हैं, तो आपका शो कर रहा है यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कंप्यूटर नाम से एक डायरेक्टरी शो कर रहा है। मतलब फ्रेंड्स ये काइट कंप्यूटर दोनों को अलग अलग वे में ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्पेशली एक ही वर्ड को, ये डॉस जो होता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि डॉस जो है स्पेशली
एक ही कैरेक्टर को, ये लास्ट वाले कैरेक्टर को पकड़ता है, मतलब लास्ट वाले वर्ड को पकड़ता है, मतलब इसने ये काइट नहीं पकड़ा, ये केवल कंप्यूटर को पकड़ा। तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने का प्रोसेस होता है हमारा cd स्पेस कंप्यूटर। आप जैसे cd स्पेस कंप्यूटर डालें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा लोकल डिस्क सी के अंदर कंप्यूटर नाम से एक डायरेक्टरी ओपन हो गया। अब आप इस डायरेक्टरी के अंदर और भी बहुत सी डायरेक्टरी बना सकते हैं, और डायरेक्टरी बनाने का प्रोसेस आप जान चुके हैं, md स्पेस डायरेक्टरी नेम। अब फ्रेंड्स, यदि हम लोग चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी को क्लोज करना, तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको cd डॉट डॉट, इससे हमारा डायरेक्टरी क्लोज हो जाएगा। फिर से डायरेक्टरी यदि ओपन करना है तो cd स्पेस कंप्यूटर जैसे टाइप करते हैं, हमारा डायरेक्टरी ओपन हो जाता है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हम लोग डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शो कर रहा है डायरेक्टरी कंप्यूटर नाम से, तो यदि हम लोगों को डायरेक्टरी क्लोज करना है और डिलीट करना है, तो हमें डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्टरी क्लोज करनी होगी। और फ्रेंड्स, डॉस प्रोग्राम में वही डायरेक्टरी, वही फोल्डर डिलीट होगी जिसमें कोई भी फाइल्स नहीं हो, मतलब वो इम्प्टी फोल्डर हो। यदि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर और भी कोई डायरेक्टरीज है या कोई फाइल्स है, तो आपको सबसे पहले वो फाइल्स और वो डायरेक्टरीज डिलीट करनी होगी। तो अभी तो हमारा ये कंप्यूटर जो है ये खाली है, इसके अंदर चूंकि कुछ भी नहीं है। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल्स या डायरेक्टरीज है या नहीं, तो आप dir प्रेस करके फाइल्स और डायरेक्टरीज चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 0 फाइल्स और 2 डायरेक्टरीज, ये जो आपका डायरेक्टरी शो कर रही है बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज है, इससे कंप्यूटर्स के किसी भी डायरेक्टरी पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो चलिए आइए अब हम लोग डिलीट करते हैं कंप्यूटर वाले डायरेक्टरी को। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर वाले डायरेक्टरी को क्लोज करते हैं। क्लोज करने का प्रोसेस है cd डॉट डॉट देन एंटर। अब हमारा कंप्यूटर वाला डायरेक्टरी क्लोज हो गया। अब हम लोग इस कंप्यूटर को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने का कमांड होता है हमारा डॉस में R फॉर रिमूव एंड D फॉर डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी। देन हम लोग कंप्यूटर से स्पेस, कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर टाइप करेंगे जिस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर को डिलीट करना चाहते हैं COMPUTER, और जैसे हम लोग RD स्पेस कंप्यूटर करके एंटर मारते हैं, अब यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है, तो हमें अब जानना है कि हमारा डायरेक्टरी डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे तो हमारा डायरेक्टरी कंप्यूटर नाम से था। अब फिर से हम लोग चेक करते हैं dir करके, dir। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्टरी यहाँ पे कंप्यूटर नाम से शो कर रहा था, अब वो शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स वो आपका डिलीट हो चुका है। और इस तरह से हमारा डायरेक्टरी फाइनली डिलीट हो गया। अब हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि हम लोगों ने डायरेक्टरी के बारे में सीखा। अब हम लोग कुछ फाइल्स के बेसिक बातों को जानते हैं। हम लोग यदि चाहते हैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स बनाना, तो सबसे पहले आप कोई भी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लीजिए। बाय द वे, एक डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट करते हैं md स्पेस कोई भी डायरेक्टरी नेम, फॉर एग्जांपल्स रोहन, और एंटर। जैसे आपने md स्पेस रोहन डाला, आपका रोहन वाला डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब इस रोहन के अंदर हमें कोई फाइल्स क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आप रोहन को ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने का प्रोसेस है cd स्पेस रोहन। आप जैसे cd स्पेस रोहन लिख के एंटर करते हैं, आपका रोहन ओपन हो जाता है। आप देख रहे हैं कि आप जितनी बार इंटर प्रेस कर रहे हैं वो आपका रोहन शो कर रहा है। यदि आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो CLS प्रेस करके स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, अब हमारा सी लोकल डिस्क के अंदर रोहन नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गया है, और हम इसके अंदर कोई भी नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो फाइल क्रिएट करने का प्रोसेस होता है हमारा कॉपी स्पेस कॉन स्पेस आप जिस नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। बाय द वे, रोहन के अंदर हम लोग मोहन नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे मोहन, और मोहन लिख के जैसे एंटर मारेंगे, आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिंपली कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स आपको ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ आप मोहन के अंदर ऐड करना चाहते हैं वो एडिट कीजिए। बाय द वे, हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं, मोहन
इज अ गुड गाय। देन यदि आप कुछ और भी टाइप करना चाहते हैं, ही इज द स्टूडेंट ऑफ काइट कंप्यूटर। ओके, देन एंटर करके हम लोग नीचे भी आ सकते हैं और यहां से स्पेस से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, स्पेस मार के। ठीक है, और नीचे आना है तो फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और इसके अंदर कुछ भी ऐड करना है। बाय द वे हम लोग ऐड करते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटेंस हमारा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का 26 लेटर ऐड हो चुका है। ये मतलब ये सेंटेंस हमारा 2600 लेटर के जरिए क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने इसके अंदर जो भी कंटेंट ऐड करना था हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब हमको सेव करना है तो हम लोग कीबोर्ड से फंक्शन नंबर 6 मतलब F6 बटन प्रेस करेंगे। जैसे F6 बटन प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा इस तरह का स्क्रीन शो करता है जेड वाला। जैसे आपको ये स्क्रीन शो कर जाए आप देन F6 बटन प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे तो आपको एक मैसेज देगा 1 फाइल्स कॉपीड। तो आइए हम लोग एंटर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक मैसेज दिया 1 फाइल्स कॉपीड। इट मीन्स आपका मोहन नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि मोहन नाम से सच में फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं। तो आपको प्रोसेस बताए थे कि फाइल्स और डायरेक्टरी को शो करने के लिए हम लोग DIR प्रेस करते हैं। जैसे हम लोगों ने DIR प्रेस किया हमारा यहाँ पे शो कर रहा है मोहन और 118। इट मीन्स मोहन के अंदर 118 कैरेक्टर ऐड है। अब हम लोग यदि CLS कर देते हैं सबसे पहले, हमारे स्क्रीन क्लियर हो गया। हम लोग फ्रेंड्स ये देखना चाहते हैं कि मोहन के अंदर हम लोग जो फाइल क्रिएट किए उसके अंदर आखिर क्या कंटेंट है। तो कंटेंट देखने के लिए आप कमांड यूज करेंगे टाइप TYPE टाइप, देन जिसका भी कंटेंट आपको शो करना है मोहन और मारेंगे एंटर। जैसे आप एंटर क्लिक करते हैं, एंटर पे क्लिक करते हैं तो आपका मोहन इज अ गुड गाय, ही इज द स्टूडेंट ऑफ काइट कंप्यूटर। इट मीन्स हम लोगों ने जो इसके अंदर मोहन के अंदर क्रिएट किया था, जो कंटेंट हम लोगों ने ऐड किया था वो कंटेंट हमें शो कर रहा है। इस तरह से हमारा जो है फाइल्स क्रिएट हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो इस फाइल के अंदर मोहन है हम लोग इसी मोहन को किसी अदर नेम से कॉपी करना चाहते हैं, इसके सारे कंटेंट को। मतलब इट मीन्स मोहन भी रहे रोहन डायरेक्टरी के अंदर और कोई अदर फाइल भी अदर फाइल भी इसमें रहे, बट उसका कंटेंट जो हो वो मोहन वाला कंटेंट हो। इट मीन्स कॉपी। हम लोग यदि मोहन को कॉपी करना चाहते हैं इन सेम कंटेंट तो हम लोग यूज करेंगे यहां पे कमांड कॉपी स्पेस। आप कॉपी मोहन को करना चाह रहे हैं, मोहन ओल्ड नेम है तो यहां पे टाइप करेंगे मोहन, और इसको यदि आप कॉपी करना चाहते हैं विवेक में तो यहां से टाइप करेंगे विवेक VIVEK विवेक एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा मोहन तो ऑलरेडी एक फाइल था और एक फाइल फिर से क्रिएट हो गया कॉपी, मोहन का कंटेंट कॉपी होके, इसलिए यहाँ पे फिर से मैसेज दिया 1 फाइल्स कॉपीड। अब हम लोग DIR टाइप करते हैं तो हमारा 2 फाइल शो करेगा, एक मोहन और एक विवेक। तो टाइप करते हैं DIR। जैसे हम लोगों ने एंटर किया और एंटर करने के बाद जैसे हम लोग एंटर प्रेस किए तो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है मोहन के अंदर भी 118 कैरेक्टर और विवेक के अंदर भी 118 कैरेक्टर। इट मीन्स मोहन और विवेक दोनों का कंटेंट सेम है। अब हम लोग कंटेंट विवेक का चेक करते हैं तो टाइप स्पेस विवेक। जैसे हम लोग विवेक पे क्लिक किए तो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है जो हमारा कंटेंट मोहन के अंदर था वही कंटेंट हमारा विवेक के अंदर हुआ। इट मीन्स हमारा विवेक का कंटेंट और मोहन का कंटेंट सेम है। फ्रेंड्स हम लोग अब यदि ये जानते हैं कि यदि हम लोग मोहन के नाम को चेंज करना चाहते हैं, इट मीन्स मोहन के फाइल नेम को रीनेम करना चाहते हैं, तो रीनेम का क्या कमांड है। तो रीनेम के लिए आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे REN स्पेस जिस नाम को आप रीनेम करना चाहते हैं, मतलब मोहन्स को MOHAN मोहन। देन अब आप इसको जिस नाम में
कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाय द वे हम लोग यहाँ पे नाम टाइप करते हैं रंजीत, RANJEET, रंजीत। तो आप जैसे रेन मोहन, मतलब इट मीन्स रेन आपको शो कर रहा है कि आपका रेन फॉर रीनेम, आप मोहन को रंजीत में रीनेम करना चाह रहे हैं, तो आप रेम स्पेस मोहन ओल्ड नेम देन रंजीत न्यू नेम ऐड करेंगे। और जैसे एंटर क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका कोई भी कुछ शो नहीं कर रहा है, तो आपको अब जानना है कि कैसे ये मोहन सच में रंजीत में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग CLS कर लेते हैं, देन अब हम लोग DIR करते हैं, तो आपका मोहन की जगह पे रंजीत कन्वर्ट हो गया होगा, DIR। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ की मोहन था और मोहन किस में कन्वर्ट हो गया, रंजीत में कन्वर्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग फाइल को डिलीट करने के लिए जानते हैं कि फाइल हमारा डिलीट कैसे होता है। जैसे हमारा डायरेक्टरी डिलीट करना हमारा RD, बट फाइल डिलीट करने के लिए हम लोग डेल कमांड का यूज करते हैं। बाय द वे हम लोग एक एक करके रंजीत और विवेक दोनों को डिलीट करते हैं, तो DEL डेल स्पेस रंजीत। अब DIR करके देखते हैं, देख रहे हैं कि हमारा रंजीत जो है वो डिलीट हो गया। इसी तरह से अब हम लोग विवेक को डिलीट करते हैं, DEL स्पेस विवेक। जैसे डेल स्पेस विवेक हम लोगों ने टाइप किया, तो फिर नेक्स्ट स्क्रीन हमारा एक प्रॉम्प्ट शो कर रहा है। फिर हम लोग देखते हैं DIR, तो देख रहे हैं हम लोग कि अब मेरा विवेक भी डिलीट हो चुका है। अब हमको ये डायरेक्टरी रोहन डिलीट करना है, तो रोहन को डिलीट करने से पहले हमको रोहन को बंद करना होगा। इट मीन्स CD डॉट डॉट, और CD डॉट डॉट लिख के हम लोग एंटर करते हैं, तो हमारा रोहन क्लोज। अब हम लोग DIR से यहाँ पे शो करते हैं कि हमारा यहाँ पे रोहन नाम से फाइल डायरेक्टरी शो कर रहा है। अब इस डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि RD से हमारा डायरेक्टरी डिलीट होता है। इट मीन्स रोहन को डिलीट करने के लिए RD स्पेस रोहन, जैसे लिख के हम लोगों ने एंटर किया। अब हम लोग शो करते हैं कि हमारा रोहन डिलीट हुआ कि नहीं, तो DIR। आप देख रहे हैं कि आपका इस स्क्रीन पे रोहन शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपका डायरेक्टरी डिलीट हो गया। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने MS-DOS के डायरेक्टरी एंड फाइल्स की कुछ बेसिक बातों को जाना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग और भी डीपली जानेंगे। और अब हम लोग यदि DOS को बंद करना चाहते हैं, तो EXIT लिख के एंटर करेंगे, हमारा DOS क्लोज हो जाएगा। थैंक यू।